जानशी 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 गम मेरा जानशी। मलिक साहब, अगर आप ना होते तो इन बेचारी औरतों के हकूक तो कभी भी ना मिल पाते। आप बहुत अजीम इंसान हैं। पूरा फतेहाल गवाही देगा कि हम अदल और इंसाफ का अलम बुलंद किए हुए, बल्कि मेरी तो ये फितरत में शामिल है, कभी भी नाइंसाफी होते नहीं देख सकता। और ये औरतें, ये तो हमारी नस्लों की मेहमान है। मेरा मानना है कि इन्हें बराबरी की सतह पर हकूक मिलने चाहिए। अगर आप जैसे मर्द इस दुनिया में हो तो ये माशरा ही बदल जाए। आप हमारे लिए सायादार दरख्त जैसे हैं। नज़ीर, ये मलिक अता और फतेहाल की तरफ से आप एक छोटा सा हमारी तरफ से नजराना कबूल करें। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मलिक साहब, अगर आप हमारे सालाना फंक्शन में तशरीफ लेकर आएंगे तो हमारे लिए बहुत जाज़ की बात होगी। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। जहां भी औरत के हकूक की बात होगी, मलिक अता पीछे नहीं हटेगा। आप बिस्मिल्लाह करें। तो ठीक है, मैं आपको दावतनामा इरसाल कर दूंगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? अब मैं ज़ेबा आपके हॉस्पिटल में आई थी ना, आपने पहचाना? आपको कैसे भूल सकती हूँ? अब क्या करने आए आप उनके साथ? हॉस्पिटल से जाने पर तो मजबूर कर ही दिया है आप लोगों ने। लेकिन हमने क्या किया है? अच्छा, तो अब आप अनजान बन रही हैं। देखें, हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं। जिंदगी लेना या देना अल्लाह के हाथ में। अगर आपके बेबी को अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी तो इसमें डॉक्टर शम्सा का क्या कसूर बताएं? नहीं नहीं, उनका तो कोई कसूर नहीं था, ये सब तो अल्लाह की मर्जी थी। तो आप मानती हैं कि उनका कोई कसूर नहीं था? हाँ। तो फिर वो मूंछों वाले खौफनाक अंकल ने डॉक्टर शम्सा को क्यों सजा दी? देखें, आप लोग यहाँ से जाएं। हम नहीं जानते कि डॉक्टर शम्सा कहाँ है। वो जहाँ पे भी हैं, प्लीज उन्हें जीने दें। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बात सुने। वाकई हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आप लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हो रही होगी। हमें तो खुद बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर। हमें तो डॉक्टर शम्सा बहुत पसंद हैं और हम उन्हीं की पसंद के लिए, उन्हीं की खुशी के लिए आपके पास आए। डॉक्टर साहिबा, प्लीज थोड़ी देर हमारे साथ बैठें, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज थोड़ी देर। ज़ेबा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप एक मर्तबा हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है, बैठें। डॉक्टर साहिबा, ये जो कुछ भी हुआ है हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। आप जी जो कुछ भी करते हैं हमें बताकर नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है और आप यकीन कीजिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो आपकी ज़बानी सुन के इतना दुख हो रहा है। तो बस ये है असल बात। और हम शम्सा की इसी खुशी के लिए आपके पास आए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर शम्सा ने हमारे लिए और इस हॉस्पिटल के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और रिजाइन दे दिया। तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? तो फिर तो हमें मिलके काम करना होगा ना।
आंटी हम तीन ये मिलकर काम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी। टीम? जी आंटी, टीम। ठीक है, आप जो कहेंगी हम करने को तैयार हैं। डॉक्टर शम्सा और मोहब्बत। अब हमारी डॉक्टर शम्सा हैं ही इतनी प्यारी, उनसे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। लो, हो गई शुरू। दो बिछड़े हुए पंछियों को मिलाने का सोचकर बड़ी हीरो वाली फीलिंग आ रही है यार। 8 साल में उन्होंने एक दूसरे का इंतजार किया है। हाउ रोमांटिक। वैसे मुझे पिक्चर तो दिखाएं, अगर हमें लड़का समझ नहीं आया तो फिर। हाँ भाई, लड़का अच्छा होना चाहिए, हमारी डॉक्टर शम्सा बहुत प्यारी हैं। अच्छा, मेरा बेटा भी बहुत प्यारा है, कम नहीं है किसी से। दिखा देते। वाओ, लड़का तो वाकई प्यारा है, ऊपर से डॉक्टर भी। अब बोलो, तय हो गया रिश्ता? डन। फिर तय हो गया कि डॉक्टर शम्सा को हम लेकर आएंगे और डॉक्टर फिदा को आप लोग लेकर आएंगे। ठीक है। एक सेकंड। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला इनकी जोड़ी बना दे। आमीन आमीन। ये मुक गई है मेरा ख्याल है, ये आएंगी है ना। हाँ, ये शरबत भी आएगा। बिस्मिल्लाह जी, ये है जी आपा नीति का प्लान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चानन चढ़ गया। डॉक्टर जी बैठे थे, शरीफ रखे, तशरीफ रखे। मिदा जी, छेती से नट के जा, चंगी सी चाय बनवा के ला। अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आपा नीति, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी और क्लिनिक देखने आई थी। हाय, क्यों जरूरत नहीं, आप पहली बार मेरे क्लिनिक पे आई। बल्कि यूं कर मिदा, उसे कहना कि दूध पत्ती बना दे। ओ नहीं जी नहीं, आपा नीति का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी खातून है जी ये। हाँ जी, है ना, सही कहा ना मैंने आपा नीति। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो बस वही ऐसी ये आता जाता रहता ना। मिदा एक काम कर, मेरे पुत्र सतार के लिए भी ना दूध पत्ती लेके आ, बड़ा गिलास बनवा के ले आई, ठीक है। डॉक्टर साहब एक गल तो दसे, आपने सोचने में इतने दिन क्यों लगा दिए? वो इतने दिन इसलिए लगा दिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि सब्जी क्लिनिक का क्या करूं, वहाँ के लोगों को भी मेरी ज़रूरत है और मैंने फिर ये सोचा कि मैं उन्हें तो नहीं छोड़ सकती। तो फिर मतलब के आप इस क्लिनिक में नहीं आएंगी अब? नहीं, मैं यहाँ आऊँगी कुछ देर के लिए। मैं सोच रही थी कि यहाँ हम सिर्फ ख़वातीन का इलाज करें। तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने, बिल्कुल ठीक। तो फिर पेमेंट की मतलब पैसों वगैरह की बात मतलब कि 50-50 होगा ना? मैं सोच रही थी 70-30 है, मतलब कि आप पूरा 70% लेंगी और मुझे सिर्फ 30। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं 70% नहीं ले रही, मैं तो सिर्फ 30% लेना चाह रही हूँ, जिसमें से 10% मैं चाहूंगी कि हम उन औरतों के इलाज पे लगाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर आपको मंजूर हो। नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बिल्कुल ठीक है। जी, खैरियत है? रहना, मैं फिदा के ब्याह के बारे में बात करना चाह रहा था। फिदा से तो मैंने कई मर्तबा बात करने की कोशिश की, हमेशा टाल जाता। पर जवान खून है। हाँ, कोई लड़की है नजर में, या अगर फिदा को कोई लड़की पसंद हो? फिदा की पसंद को तो इस हवेली के उसूलों ने बिना देखे ही ठुकरा दिया था भाई साहब। मैंने उस वक्त जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। रिश्ते अगर बराबरी और बरादरी की बुनियाद पर कायम ना हो, जोड़े ना जाएं, तो देर पा नहीं रहते। अल्लाह ताला ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है और वो अपने सब बंदों को एक ही नजर से देखता है भाई साहब। ओ बहना, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको बताऊं कि वो जाहिद और उसके टब्बर को मैंने अगले हफ्ते खाने पे बुलाया है। मैं चाहता हूं कि फिदा भी उनको मिल ले। और उसकी धी बहुत काबिल है। फिदा से कहना कि हवेली में ही रहे। ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि इस रिश्ते में फिदा की रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और इस बार भी आपकी बात पर सर झुका देगा। ज़ाहिर नसीब, आज कौम की बेटी ने कैसे याद किया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खान। वो मुझे आपने कहा था ना कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हो तो मैं आपको याद कर लूँ। हाँ हाँ बोलो शमसा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। वो एक्चुअली मुझे कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, कुछ ऑपरेशन थिएटर का सामान और एक अल्ट्रासाउंड मशीन। क्या वो मुझे मिल सकती है? मिल जाएगा। आप ये बताएं कहाँ और कब चाहिए, मुझे सारी डिटेल भेज दें, मैं करवा दूँगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक क्लिनिक सेट कर रही हूँ। अरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप जो भी कर रही होंगी बेहतर ही कर रही होंगी। थैंक यू डॉक्टर खान, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस ब्रेकिंग न्यूज़ एंड गुड लक डॉक्टर शमसा। हो गया। थैंक यू डॉक्टर जी। सितार, इनको चुप करवाओ। ओए ओए बस कंट्रोल पे था बस। अम्मा आज पूरे 2 पराठे खाऊंगा। और अम्मा आज मैं पूरा 1 पराठा खाऊंगा। और वक्त है पहले पराठे पूरे बना ले, उसके बाद फिर किसी को खाने के लिए देना, इस तरह बरकत नहीं रहती है। हाँ हाँ, मैं पहले बना लूं पराठे, उसके बाद ही लेकर आती हूँ। चल छेती नाल कर ले, फिर मैं थाने में जाना है, पता करें जाकर रिक्शे तक जाता पता लभेगा कि नहीं। सितार, तू थाने क्यों जाएगा? अगर उन लोगों ने इनाम की रकम वापस मांग ली तो? और क्या हो गया तुझे? ऐसे थोड़ी होता है, कोई इनाम की रकम दे के वापस थोड़ी लेता है। हो सकता है कि उन लोगों को बाद में ख्याल आया हो, एहसास हुआ हो कि इतनी ज्यादा रकम दे दी। देख हमने तो उसमें से खर्च भी कर लिए सारे पैसे। ओए साहबा जी, इतना ना सोचा करें आप, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले। पराठे बना जल्दी, मैं जावा फिर। हाँ हाँ बस बस, लेके आई मैं। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, संभाल के देख के लगे नहीं दीवार से। बड़ी महंगी चीजें, ध्यान से ले जाओ, ध्यान से। बेटा इसको संभाल के रखना, इसमें लिक्विड है। बल्ले भाई बल्ले, क्या बात है भाई, इतनी महंगी महंगी मशीनें ले आई हैं आप हमारे क्लिनिक में। मिदा वेख्या ही, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की और पता नहीं केड़ी केड़ी, इनको पता है, मुझे नहीं अंग्रेजी आती, सारी मशीनें आ गई हैं। बस ये तो डॉक्टर खान का कमाल है। शुक्र है अल्लाह का। अमीदा तू यहाँ क्या करी है खड़ी है? जा जाके चाय लेके आ, कोई मिठा शिठा ले आ, कोई जलेबियाँ, कोई बर्फी, कोई मिठे, कोई चीज, जा जा फटाफट जा। हमीदा मेरे लिए प्लीज एक चाय ले आना बगैर चीनी के, तुम बहुत चीनी डालती हो। सुन मेरी गल सुन, जो अब डॉक्टर ने जी करेंगी वही मैं भी करूंगी। मैं भी जरा स्मार्ट होना चाहती हूँ, डाइटिंग करूंगी। मेरे लिए भी ना बगैर चीनी की चीजें आएंगी अब। आपा आपको तो फीका बिल्कुल पसंद नहीं है। दसा तो मुझे नफरत है कि नहीं नफरत। चल जा छेती से जा। ठीक है लाती हूँ। क्या ही बात है आपकी डॉक्टरी साहिबा, आपने तो मेरे क्लिनिक में रौनक ही लगा दी है। अरे रौनक तो आप हैं इस क्लिनिक की। वैसे एक बात बताइए आपा, ये कौन कौन सी दवाएं हैं आपके पास? ये कैप्सूल, ये ताकत के लिए, जैसी कैप्सूल अंदर गया और ताकत आ जाती है इंसान में। अच्छा, और ये गोलियां जो है ना जी, ये जैसे ही गोली खा लो कहीं भी दर्द हो, दर्द नहीं फिर होता, यूं मिनटों में गैप। ये सिरप है, सिरप। अच्छा, ताकत का है। ताकत का? हाँ जी। ओके, तो ये बताएं क्या ये आप सब दवाएं लेती कहाँ से? ये जी वो एक लड़का है बेचारा, ऐ भाई माड़ा सा गरीब सा, लेकिन दवाइयां बड़ी बड़ी कंपनी से ला के मुझे देता है और ला के भी जरा सस्ती देता है। ओह अच्छा, तो देखें ना जरा, इन सिरप पे ना तो कोई लेबल है ना कोई एक्सपायरी डेट है। देखें आपा, एक बात तो तय, ये सब बदलना होगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि सारा कुछ बदल दें। सबसे पहले तो आप मुझे बदल दें। अनायत बेगम डॉक्टर MBBS बदल गया ना?
बिल्कुल ठीक है, बदल देंगे। ये होना चाहिए। शम्सा, सिद्धार्थ, तुम कैसी हो? सही हूँ, वैसे ही हूँ तुम्हारे सामने, जैसी पहले थी। अब बैठो। हाँ श्योर, बैठो ना। काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट आज भी वैसी की वैसी। लेकिन तुम बदल गए हो। अच्छा, कब? I mean, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूं। शायद बातें पहले जैसी ही बना लेते हो। और क्या? I mean, how's life? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने शादी की है या नहीं की? I'll spare you the small talk. मैंने शादी नहीं की। अब शम्सा। ओह माय गॉड, डॉक्टर शम्सा तो जा रही हैं। फिदा भाई प्लीज रोक ले डॉक्टर शम्सा को। एक मिनट रुक जाओ। क्यों? क्या वजह है मेरे यहाँ रुकने की? I think there's a misunderstanding. There's no misunderstanding. मेरा यहाँ बैठना नहीं बनता क्योंकि तुमने तो शादी कर ली है, तुम अब शादीशुदा हो। Really? मैंने कब शादी की? तुम अब झूठ भी बोलोगी? For God's sakes, नहीं। प्लीज तुम बैठो। एंड आई फील कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। मैंने खुद देखा है तुम्हें, तुम्हारी बीवी और बच्ची के साथ। मेरी बीवी, बच्चे और तुम। सब एक साथ है तुम लोग। मजाक मत करो। मैंने खुद देखा है, तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे साथ थी। उस दिन मॉल में तुम लोग शॉपिंग कर रहे थे शायद। हाँ, नाउ आई गेट इट। उस दिन मेरी अम्मी के साथ जो खातून थी वो मेरी भाभी हैं, और वो जो बच्चियां थी वो उनकी बच्चियां हैं। ओके। Oh my God, it was just a misunderstanding. Okay. I'm sorry.
What a beautiful couple. हंसी हंसी। Shut up, Rohan. Okay. I'm sorry. It's okay. मैं ना कहती थी बेटा कि उसने शादी नहीं की होगी। इसका मतलब है कि वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा अम्मी, और आप प्लीज ज्यादा ना सोचें। शम्सा, मैं तुमसे कह रही हूं कि इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना। बस अम्मी, आपके हाथों में जादू है और मैं सुकून में आ गई हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाएं। शम्सा, मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाएं। पूरी बात सुनती नहीं है। दूसरों के दर्द को तो समझती है ये लड़की, लेकिन अपना दर्द छुपाती है। अल्लाह जल्दी मेरी बेटी का घर बसा दे। गहरी सांस लेती रहो। देखो, अब तुमने ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं खानी जब तक ब्लड प्रेशर हाई ना हो, ठीक है? मैं इसको एक ड्रिप ही लगा देती हूँ। हर चीज का इलाज ड्रिप नहीं है यहाँ पनीति। चलो उठो, शाबाश। अच्छा, आराम ना चलिए, आराम ना, डिगी ना। डॉक्टर शम्सा, ये साहबा को देखें, क्या हो गया? नीली पीली पड़ गई है। क्या हो गया भाभी? पानी लेकर आओ। बेटा पानी लिया। खुदा का वास्ता इसको बचा ले, आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, अभी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। मैं इसको एक ड्रिप ठोकती हूँ, कोड़े की तरह हो जाएगी। हर चीज का हल जो है ना, ड्रिप नहीं होती। वैसे भी इस हालत में डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम दवाई लेनी चाहिए, और वो भी वो लेनी चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। वही ना। मुझे बताइए, कौन सी दवाई ले रही है आजकल? तो दवाइयाँ, हाँ एक मिनट, मेरे को लिखे हो लिखी आने की। ये किसने दिए हैं? अरे कड़ी ले आए, पता नहीं ये केड़ी पर्ची ले आया तू पागल। आप चाहते हैं ना आपकी बीवी जिंदा रहे? तो और क्या। डॉक्टर समझा, आप कैसी बातें कर रही हैं ये? जाए इनके लिए जूस लेकर आए। जूस? हाँ हाँ, डब्बे वाला कोई भी। चल जा, नाट के जा। जा रहे हैं, सबर। मैं आम वाला जूस लेके आना, तेन पसंद है तो बिल्कुल ठीक हो जाना। मैं आया बस। ठीक है, जा। ब्लड प्रेशर की दवाई देना। दे दे वो जो मैंने तुझे बताई हुई है। नहीं डॉक्टर साहब, वो उसको दसी हुई है। मर जाया कर जल्दी तू भी। हेलो, हाँ बोलो। क्या? चलो ठीक है, ठीक। मलिक साहब, खबर है। हाँ दास। वो डॉक्टर शम्सा थी ना, उसने अपना क्लिनिक कर लिया। भला तो डॉक्टर शम्सा ने क्लिनिक कर लिया, वो भी मेरे इलाके में। ये डॉक्टर या तो बहुत दिलेर है या बेवकूफ।
तुम्हें तो पता है क्या करना है। जी मलिक साहब, आप फिक्र न करें, कानून को हाथ में लिए बगैर काम हो जाएगा। और मैं कानून को हाथ में लेने से नहीं डरता, क्योंकि मैं कानून के साथ हाथ मिलाता हूं। तुमने जो करना है तुम वो करो, कोई कमी ना छोड़ी। आखिर उसको भी पता लगे कि मलिक अता और फतेह आल की नाफरमानी की क्या सजा है। समझे? जी मलिक साहब, जो आपका हुक्म। हमीदा, आपा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ना। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं सत्तार भाई आप? और भाभी कैसी हैं? ओ ठीक है जी, बेहतर है पहले से। घर में आराम कर रही है। अब मैंने सोचा कि मैं उसका ध्यान रखूं। वो औरत ने बच्चे तो नहीं ना पैदा करने होते, पालना भी तो होता है ना उनको। बिल्कुल सही, ऐसा ही करना चाहिए। इसीलिए तो हम मशवरा देते हैं कि औलाद की पैदाइश में हमेशा वक्फा देना चाहिए। इससे बच्चे की तरबियत भी अच्छी होती है और माँ की सेहत भी ठीक रहती है। चलो ये बंद करो ये सब। कौन भाई? ओए तो कौन है? तो मुंह उठा के अंदर आ गए। कौन हो? तुम वही हो ना जो जेबा के साथ थे? मलिक अता ने भेजा है ना तुम्हें? हाँ, अपना सामान लिपेटो और निकलो यहाँ से, वरना क्या? वरना इस नक्शा बिगाड़ दो। नैती के घर में तो कलीना का तशरीफ लाने वाला तेरे में मुंह से तेरे दंद बार। अरे सरदार भाई नहीं आप लोग बस नहीं, एक मिनट, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप प्लीज। औकात नहीं, मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर साहबा, आप यहाँ से तब भी जाएगी जब मेरी लाश से ऊपर से गुजर के जाएगी। ऐसा तो मैं वैसे ही मुंह पर छड़ा थी, खरोड़े जाएगा। मैं खुद पलवानों की थी हूँ, ये मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। मुझे मुक्की मार के दंद बार कर दांगी मैं। एडा तू कितना रवे भी मिदा सारे मोहल्ले के बच्चियां बुला के अगले में पैदा कराए ने, डल्ले छोटे सारे लेके आओ। और जैसे आप लोगों की मर्जी। चलो शुरू हो जाओ। चल तेरा खाना खराब हो जाए। कुत्ता भी तो खड़ी में पड़े आया। इसको मुर्गा बनाओ, खाना खराब हो जाए इसका। शाबाश है बच्चों, एक एक टॉफी लेके दूंगी। नहीं पानी पिया मुझको। हाय अटैक आ गया महीनों। पापा आप मेरी जान हो। जानशी 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 खूबसूरत जगह है ये। शम्सा, तुम्हें पता है मैं यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन वाकई आज ये कैफे काफी खूबसूरत लग रहा है।
लफ्जों के साथ खेलना कहाँ से सीखा है तुमने? लफ्ज जज्बात के मोहताज होते हैं और मोहब्बत लफ्जों को कीमती बना देती है। शमसा, तुमसे एक बात कहूं? कहो। शमसा, मैं तुमसे दूर जरूर गया था, लेकिन कभी तुमसे जुदा नहीं हो पाया। तुम्हें मैं अपनी आंखों में भरकर साथ ले गया था। पता है फिदा, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। शमसा, मैं उस बात के लिए तुमसे पहले ही अपोलोजाइज कर चुका हूं ना। काफी मूव ऑन। हम माजी के बारे में क्यों सोचे? तुम्हारे लिए कहना आसान है मूव ऑन। मेरी मोहब्बत को ठुकराया तुमने, उसमें भी शायद मेरी ही कोई बदकिस्मती होगी, राइट? बट एनीवेज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो भी तुम्हारी शर्तें हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे मलिक मामू, किसे देख रहे हो? मेरे मामू जान। क्या नाम है तुम्हारे मामू का? मलिक अता। शमसा, क्या सोच रही हो? फिदा, हाँ कहो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। क्या? वाकई? हाँ, वाकई। शमसा, थैंक यू सो मच। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी तमाम शराइत मंजूर है। बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच शमसा। I promise you, I will make sure you're the happiest woman on earth. Shamsa, my dream is finally coming to reality. Shamsa, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच होने जा रहा है। मैं 8 साल किस तरह गुजारे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन शायद तुम्हें मेरी एक्साइटमेंट देख के अंदाजा हो रहा होगा। I really love you. I love you too. जाहिद, फिदा नहीं आया। बस आता ही होगा जी। वक्त का वैसे बड़ा पाबंद, वक्त की पाबंदी करता है वैसे। मलिक साहब। हाँ फिदा भाई। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ।
जी, था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। ये है डॉक्टर फिदा मलिक, फख्र फतियाल। अमेरिका में एक इदारे के साथ मुंसलिक है। वो जनाब नोट का मामला पे है जी, डॉलर में। ओ अमरीकी तो फिदा है जी, फिदा पे। इसे तो वापस आने देते ही नहीं है। आजकल छुट्टियों पे आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। वो तुमसे मैंने जिक्र किया था ना, ये हमारे जायद साहब का टब्बर है, ये हमारी भाभी हैं, इनकी बेगम, और ये इनकी बेटी है गजाला। हाय माय नेम इज गजाला। कैसे हैं आप? आइए बैठिए ना। फादर ने तो मुझे आपकी पिक्चर्स दिखाई थी, तो मैंने आपको पहले से देखा था। नो एक्चुअली आई एम फाइन ओवर हियर। और जाहिद अंकल आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? क्या प्रोग्राम है आगे का? प्रोग्राम? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आजकल क्या कर रहे हो और फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और आगे सर्जरी करना चाहता हूँ। दैट्स ग्रेट। बेटा तुम पाकिस्तान क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? मैं हॉस्पिटल खुलवा देता हूँ। तुम जैसे डॉक्टर्स की यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। डैड, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। वो दरअसल गजाला के मामू अमेरिका में होते हैं ना, तो वो गजाला को कह रहे हैं कि अमेरिका आ जाओ और यहाँ आके फर्म खोल लो। अल्लाह अल्लाह, नहीं माशाल्लाह, बहुत ज़हीन बच्ची है गजाला, माशाल्लाह। मामा जी मुझे एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है, तो अगर आपकी इजाजत हो। साढ़े नाल रोटी कौन कैसे पैवन मेहमान घर आए पे। मैं एक्चुअली डिनर करके ही आ रहा था, तो रियली सॉरी। एंड गजाला, सी यू लेटर। व्हाई सी यू सून? I'm sorry, मैं समझा नहीं। I mean from my side, see you soon. Sure. खुदा हाफिज़। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, लाइक है, और सबसे बढ़ के ये कि बहुत ताबेदार है। इसने आज तक कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली। लेकिन अंकल वो तो आपकी बात टाल के चले गए, उन्होंने तो आपकी बात सुनी भी नहीं। बेटा पहले की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, वो हो सकता है कहीं जाना हो उसने। मलिक साहब, ज़ेके बीबी कह रही है रोटी खुल गई है। हाँ ठीक है। चले जी, आए, चलिए, आओ, आए। अब मैं चल लेके चले, लेके चले। अब मैं दावत देती हूँ आज के हमारे खुसूसी मेहमान, जिन्होंने हमारी एनजीओ में हमारी बेहतरीन सरपरस्ती की है और ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम किए। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम मलिक अता साहब। डॉक्टर शमसा, आयशा, डॉक्टर शमसा को वेलकम करो, जल्दी आओ। अरे डॉक्टर शमसा आई हैं, जाओ इन्हें अच्छे से वेलकम करके लेकर आओ। की बात है, कौम की बेटी जिन्हें ये खिताब मिला है, आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं डॉक्टर शमसा। तशरीफ लेकर आए। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर शमसा हमारे दरमियान हैं। आए प्लीज, वेलकम। बैठे बैठे डॉक्टर शमसा। अच्छा हाज़रीन, अब मैं आज के खासूसी मेहमान को दावत देती हूँ मोहतरम मलिक अता साहब, तशरीफ लेकर आएं।
बातें तो बहुत सी हैं आज, लेकिन एक निजी मसरूफियत की वजह से मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आप लोगों के दरमियान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह फिर कभी कहीं और आप सबसे मुलाकात होगी। जानशी जानशी